का जो यज्ञ हुआ था पास सती, क्यों बंद कर दिया? जब धनुष दक्ष के यज्ञ में जब सती जी का जब शरीर भंग हो गया था तो शंकर जी ने समस्त देवताओं पर क्रोधित होकर के उस धनुष को उठा के चढ़ा लिया था कि सुरगण के लिए उठाया था। फिर वही धनुष निमि के वंश में देवरात हुए, उनको धरोहर के रूप में उनको सौंपा गया था। निमिनंदन देवरात जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। और यहाँ तक कि दशशीष सहस्त्रबाहु तक ने, दशानन और सहस्त्रबाहु तक इसको उठाने के लिए आए, लेकिन दिनवर भी उसको सरका नहीं पाए। और सीता ने खेल खेल ही में इसको एक दिवस उठाया है। और सीता जी एक दिन हुआ बैठा है कि निमिनंदन देवरात जी ने जो धनुष धरोहर पाया था और सीता ने एक दिन खेल खेल में ही उसको उठा लिया। उस पर ही शर्त लगा करके नपवर बैठे हैं आर्य परीक्षा को, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ, राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई थोरा। त्रिभुवन जय समेत पई देही, बिनई विचार बरई हटते ही। तो जब ये बात सुनी तब जितने राजा आए थे वो सब अपने परिकर बांध बांध करके उगला करके उठे और चले इष्ट देवन सिरुनाई का अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके खूब तैयार हुए, खूब फेंट कसी जाके धनुष उठाएंगे, जा करके चले इष्ट देवन सिरुनाई। तो कहा कि महाराज इष्ट देवताओं को प्रणाम करके जा रहे हैं तो इष्ट देवताओं ने इनकी बिना सुनी क्यों नहीं, धनुष क्यों नहीं उठवाने दिया? कहा कि महाराज क्या बतावे, वहाँ राजा थे बहुत ज्यादा। जैसे गणेश जी थे, मानो क्या 100 राजा ऐसे हैं जो कि जिनके इष्ट देव गणेश जी हैं। वो गणेश जी से प्रार्थना करके एक राजा उठा कि चलो गणेश जी की वंदना की, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष उठवाई दो। लेकिन बाकी जो 99 राजा बैठे वे भी गणेश जी के उपासक हैं। वे गणेश जी से प्रार्थना करते हैं महाराज इससे नहीं उठने देना। अब बताओ गणेश जी एक की मान है कि 99 की मान है? जब 100 राजा गणेश जी के उपासक हैं और जो राजा उठा उसने कहा गणेश जी धनुष उठवाई दो, लेकिन 99 कहते गणेश जी इससे नहीं उठवाना, जय हो। फिर क्या उठाएंगे जाकर के? और गजब की बात तो ये थी कि उठा नहीं पाता था, वो भी आके 99 में भर्ती हो जाता था। वो भी कहता था कि महाराज हमसे नहीं उठवाया कोई बात नहीं, उठा इनसे भी नहीं। अब तो भैया वहां पर जितने भी राजा थे उठाने के लिए जाते हैं। और तमर की ताकी तक किसी धनु धरही, इकट्ठे ही उठे। का उठता नहीं धनुष का किया जाए, इकट्ठे मिल के उठाओ। का इकट्ठे उठाइयो तो ब्याह किसके साथ होगा? ब्याह ऐसा है कि पहले धनुष उठाओ बाद में ब्याह देखो। यही हम तुम समझ लो 10,000 लोग लड़ाई कर ली, झगड़ा करी, जो कोई जीतेगा वही विवाह करके ले जाएगा। अब तो भैया
भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावर टरई नटारा, और डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, और सबन भये जोग उपहास, खूब सहस 10,000 राजा भी उठाने के लिए उठे, लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। अब तो जनक जी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ, खड़े हो गए। और खड़े मालूम काहे के लिए हुए कि जिनको जो उठा सकते वो तो उठ ही नहीं रहे। और समाज में देखा जाता है जो काम कर सकते वो तो करते नहीं, और जिनके द्वारा होना नहीं वो बिना किए मानते नहीं। दोनों बातें, जो काम कर सकते हैं वो तो उनका मन ही नहीं होता काम करें, और जो जिंदगी करने की औकात नहीं है वो जरूर हाथ डाल देंगे जा करके। इसका कहते हैं कि जो उठा लेने में जो समर्थ हैं वे तो उठ ही नहीं रहे। इनको उठाने के लिए चाहिए कि इनको लखन लाल को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि झंडा तभी खड़ा होता जो डंडा खड़ा हो गए। डंडा नहीं खड़ा तो झंडा कैसे खड़ा हुआ? तो पहले झंडा कौन है? रघुपति की लखन लाल को खड़ा करके राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे, वैसे खड़े नहीं होंगे। तो आज उत्तेजित करके बोले, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे